अब तक आपने देखा। तितली थारी शादी में जालिम सिंह से ना होने दूंगा। क्या आपने कोई छोरी को देखा है जिसने कोई दुल्हन की लिबास पहना हो? हमारे पास उसकी एक फोटो है, देखो। हाँ भाई साहब, ये छोरी तो वही है। ये बताइए आपने देखा कहाँ? वो पिछले मोड़ पे वो लोग मिले। यो कौन से? यो असली मुच्छड़ सिंह से। महादेव की सौगंध, जो भी है भैरूपिया से, अब मैं नहीं उसको छोड़ूंगा। लखा तू अब आगे। लखा, मारे को सच सच बता, तूने तितली को अगवा क्यों किया? ये बताने और सुनने को के रह गया से भाई साहब? साफ साफ यो दिख रहा से कि लाखा ने अपने बापू के मुंह पर कालिख पोत दिया से। अच्छा, और मैं इससे मैं परेशान थी कि कब आवेगा लाखा, कब आवेगा। और लाखा तो मुच्छर बनकर आया और मैंने ले भी उड़ा। यानी कि लाखा तो लगातार हमारे साथ ही था। हमारी फुट्टी किस्मत कि मैं गलत वक्त पर बेहोश हो गई। बाबूजी चुप। तू अपने मुंह से मेरे को बाबूजी नहीं बोलेगा। क्या हो गया तेरे को? तू तितली को उसकी सगाई से उठा कर ले आया। अरे तेरे दिमाग में क्या चल रहा था? रघुवीर जी, अब यो बातों से आगे बढ़ चुकी से। तू कहना क्या चाहता है संग्राम सिंह? यही कि लाखा ने बहुत बड़ा बवाल किया से, हरी सगाई से दुल्हन को अगवा किया से। यो कोई मामूली बात ना से। इस मामले में सजा का फैसला गांव के पंच करेंगे। अब की बात आपको यो डांट डपट करके 2-4 झापड़ लगा के मामले को रफा दफा करने ना देंगे। अच्छा, तो इस मामले पे भी फैसला सारा गांव मिलकर लेवेगा। ठीक सर, पर यो फैसला लेने वाले आप कौन हो? सो यो मामला आपके घर का तो है ना? यो मामला तो रघुवीर बापू जी के घर का है। तो इस मामले में आप कौन हो? सो यो फैसला लेने वाले के कौन फैसला लेगा और कौन ना लेगा। अरे एक बात और बता दूं मैं आपने, इस मामले में आप बीच में ना अपने आप ने लेखा हो ना, तो आपके स्वास्थ्य के लिए घना बढ़िया होगा। भलाई का तो जमाना ही ना रह गया से। देखो देखो देखो, जिस छोरी को बचाने के लिए मैंने इतनी भागदौड़ मचाई से, वो छोरी मन नहीं आप दिखा रही से। तो सुन ले छोरे, अब यो मामला थारे और रघुवीर सिंह जी के परिवार का ना रह गया से, तो बेहतर यो होवेगा इस मामले में तू अपना मुंह बंद रख। संग्राम सिंह जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। रघुवीर सिंह जी, अब आप ही बताइए। आखिर ये छोटा मोटा मामला तो है नहीं, बहुत बड़ा मामला है। इसके लिए तो पूरी पंचायत बुलानी पड़ेगी, फरमान वही सुनाएंगे। आपका जो मन में आए वो करें, मगर हमारी भी एक बात सुन लीजिए। लाखा ना आपका गुनहगार है ना आपका। जिसका ये गुनहगार है वो इसे सजा दे। पर बापूजी, आप एक बार हमारी बात तो सुन लो। बस तितली, एक तो और कुछ ना बोलेगी। लाखा चल कर। फलोदी, मेली मानो तो आप दलमा दलम ताय पी लो। ये आप तो बहुत अच्छी लदे दी। ना ना बड़ो जी, आपको बहुत बेचैनी हो रही है ना, तो आप एक काम करो, आप ये जूस पी लो। अरे यार, दूध नहीं ताय। लो पहले जूस। अरे ताय, ताय तो बताए जूस। हे भोलेनाथ, ऐसा क्यों लग रहा है कि लक्की जी मुसीबत में? लक्की जी की रक्षा करना भोलेनाथ, उनके साथ रहना। रुक जा विनाश बेटा, क्या कर रहा है तू?
अरे तितली जी, अब वापस आ गए? आप ठीक तो हो ना? भगवान का शुक्र है भाभी, तितली बिल्कुल ठीक है। कोई है इस जालिम सिंह के दो नाली बंदूक नीचे दरवा दो। ये राइफल तो तभी नीचे आएगी जब मैं उस बहरूपिये को ठिकाने लगा दूंगा। बाबा जालिम सिंह तक वो तो छोरी वापस आ गया। तितली जी तो वापस आ गई, पर उस बहरूपिये ने उन्हें परेशान किया से इसकी कीमत तो उसको चुकानी पड़ेगी। जहां कहीं भी वो छुपा होगा ना, उसे ढूंढ लाऊंगा और तितली जी के कदमों में डाल के उसको ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत ना से तन। बिल्कुल जरूरत है जालिम सिंह। तने उस बहरूपियों को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत ना से। रघुवीर सिंह जी खुद उस गुनाहगार को पकड़ के ला रहे से। जालिम सिंह, ये रहा तेरा गुनहगार। हे भोलेनाथ, मन ने घनी बेचैनी हो रही है। लक्की जी की रक्षा करना भोलेनाथ। लक्की जी, क्यों क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? लाखा कैसे गुनहगार हो सकता है? हुआ यही है मालती, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा से। ये देख इसको, इसके हुलिये को देख, इसके कपड़े देख। और कितने सबूत चाहिए तेरे को? देखो भाइयों, यहाँ सब लोग ये जाने से और माने भी से रघुवीर सिंह जी कभी झूठ ना बोले से। इसलिए वो जो कुछ भी कह रहे से बिल्कुल सच है। ना, मैं ना मानती हो सब। क्यों कैसे हो सकता है? लाखा बेटा, क्या सच है? बोल देना बेटा। सच तो बताना ही होएगा मालती बहन, और वो भी सारे पंचायत के सामने। बस संग्राम सिंह, बस। पंचायत कल बैठेगी और यो लाखा की सजा का फैसला तो आज ही होएगा। और मैं सुनाऊंगा इसकी सजा। लाखा के बापू पे लक्की जी की रक्षा करना भोलेनाथ।
खबरदार जो लाखा के एक भी खरोच आई तो हाथ लगाने की भी ना सोची उसने। लेकिन तितली जी इसने तो जालिम सिंह जी, अब आप कुछ भी ना बोलोगे। और तितली, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी लाखा से। क्यों रे लाखा, तू बता मारे को, मारी आंख में आंख डाल और बता कि क्या सच है। तू लेके गया था तितली को उसकी सगाई के बीच में से? या फिर इस छोरी ने बोला था थारे को? अरे बोल लाखा, बोल, बता दे सबको सच क्या है। अरे बोल ना। अरे ना माँ, मन ने तितली ने ऐसा कुछ भी करने को ना बोला। अरे उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि उस बहरूपिये के रूप में मैं था। ये जो किया मैंने खुद किया। जो सारी गलती मेरी है और उसका जिम्मेदार भी मैं हूं। आप लोगों को जो सजा देनी है ना, वो मुझे दीजिए। अब तो किसी को कोई शक ना होना चाहिए, क्योंकि लाखा ने खुद अपने मुंह से सच्चाई बताकर गलती स्वीकार कर ली है। इसीलिए लाखा को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसमें लाखा की कोई भी गलती ना से। तितली, तू कुछ ना बोलेगी बीच में? क्यों चुप हो जाओ? तितली, तू चुप कर लाखा। लाखा इस घटना का अकेला जिम्मेदार ना से। लाखा, तू इस घटना की जिम्मेवारी अकेला क्यों लेवेगा? मालती माँ जी का कहना ठीक तो है। मैंने हमारी मदद करने के लिए तुम्हारे को अगवा करा। मैंने लाखा से कहा था कि मैंने यह सगाई ना करी। मैंने यह बात बताने की कोशिश सबसे करी, पर किसी ने हमारी सुनी ही नहीं। और ऊपर से हमारे बापूजी का दबाव। तो इस बीच हमारी लाखा ने ये बात सुनी और उसने हमारे को समझा। और उसने क्या गलत करा? उसने तो अपने दोस्त होने के नाते हमारी जानें बचाई ना। जालिम, तू मन्ने माफ करियो। मैं थारे ते सीधा सीधा यह बात ना कह सकी कि मन्ने थारे ते ब्याह ना करना। अरे ओ बावली छोरी, तू क्या ना बोलेगी? मैं खुद मेरे छोरे का ब्याह थारी जैसी बदतमीज छोरी से कभी ना करूं। पहले ही आपकी छोरी ब्याह करने योग्य ना थी, ऊपर से उसे भगोड़ी का थप्पा लग गया से। ऐसी भगोड़ी छोरी से मारे छोरे का ब्याह कभी ना करूं। बहन जी, ए अविनाश, चल चल निकलते।
बापूजी, बापूजी आप टेंशन मत लो, जो भी होवे से ना वो अच्छे के लिए होवे से। बापूजी मैंने आपके कहने पे ना घनी कोशिश करी, पर मारा मन ना माना उस जालिम सिंह से ब्याह करने। और वैसे भी बापूजी, जिस दिन तो उस जालिम सिंह और उसकी माँ के पैर इस घर में पड़े थे ना, सब कुछ गड़बड़े हो रही थी, कुछ भी अच्छा तो हो ही न रहा था। बापूजी मैं ना कर सकी उससे ब्याह, मैंने माफ कर दो बापूजी। तू ना समझ रही छोरी, मैं कहूँ सुना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? हैं? सब ठीक हो जाएगा? सही कैसे गांव वाले, यो छोरी पूरी बावड़ी से, अब तो सब तभी ठीक होएगा जब सारे गांव वाले लाखा को उसके किए की सजा देवेंगे। क्यों भाई साहब? बिल्कुल संग्राम सिंह, इसको सजा तो मिलेगी, पर आज नहीं कल मिलेगी, क्योंकि सभी पंचों को बुलाएंगे, उनकी राय लेंगे और सलाह मशवरा करने के बाद ही हम कल फैसला सुनाएंगे। पर जी मैं खुद अपनी गलती मानने लग रही हूँ। अरे मानने और ना मानने से के हुए से छोरी? जो गांव में जब भी कोई छोरा किसी छोरी को लेके भाग जावे से ना, इस मामले की सजा गांव की पंचायत तय करे से। और लाखा, तू कल सजा सुनने के लिए तैयार रहियो। अब हमें चलना चाहिए। रघुवीर बापूजी, कल हमारे लाखा पे सच में सजा दी जाएगी। पर अब तो हमारे बीच में सब ठीक हो गया था ना, तो इस पंचायत में हमारे मामले के बीच में आने की जरूरत है कैसे? बापूजी लाखा जीजा जी, इतना बड़ा फैसला लेते वक्त कम से कम घर में इतने सदस्य, किसी से तो सलाह मशवरा कर लेते आप। हम लोगों को अगर ये सब मालूम होता तो शायद हम आपकी कोई मदद कर पाते। अब मामला इतना खराब हो गया, अब चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। और अब तो कोमल दीदी भी ना है घर पर के तो वो ना से तो जालिम सिंह के साथ ये सगाई होने देते वो। भाई, आपने जो भी किया ना वो बिल्कुल सही किया। वैसे भी ऐसे मामलों में ना ज्यादा सोचने समझने से कोई हल तो निकलता ना। कोई कुछ भी कहे, मैं आपके साथ हूं। ए छोरी, बिल्कुल चुप, कोई जरूरत नहीं आता ना बीच में बोलने की। चल भीतर, आई साथ देने वाली। अरे माँ जी, आप इतनी शांत। अरे माँ जी, मैंने आपसे कुछ जरूरी बात। ताई जी,
मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ भाई, बोल की बात है? ताई जी, आप लोगों ने बड़ों को उस शिविर में भेजा था ना, तो मैं चाहता हूँ आप उसको कल के कल वापस बुलाओ। पर भाई ताई जी, लेकिन कुछ ना। कल अगर मेरे को बड़ो यहाँ ना दिखी ना, तो उस बाबा को बोल देना कि सिरसा में तो क्या, कहीं और भी शिविर लगाने के काबिल ना रहेगा।